करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं एसएससी जीडी के लिए मैथ्स करा रहा हूं, केवल उन्हीं कैंडिडेट के लिए जिनको मैथ बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, तो उन्हीं कैंडिडेट का जो अब तक मैंने टॉपिक कराए हैं, 5 वीडियो मैंने कवर करा दी हैं। मैं 5 वीडियो की प्लेलिस्ट भी बना दूंगा और अब से आगे मैं प्लेलिस्ट ही बनाऊंगा, तो आप उसी के माध्यम से एकदम क्रमवार तरीके से वीडियो को देख सकते हो। आज उन्हीं 5 वीडियो के आधार पर एक टेस्ट लेकर आया हूँ और इस टेस्ट में उन क्वेश्चनों को शामिल किया है जो 90% किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। 90% में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2-4 क्वेश्चन बाहर से भी लिए हुए हैं। बाकी उसमें मतलब टोटल 12-13 क्वेश्चन हैं और उन टोटल 12-13 क्वेश्चन में से 8-10 क्वेश्चन लगभग ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। बाकी 3-4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी एग्ज़ाम में नहीं आए हैं, लेकिन टाइप सेम होने की वजह से मैंने उनको ऐड किया है। तो इन्हीं 12-13 क्वेश्चन के ज़रिए आप अपनी तैयारी को जानो, कैसी है आपकी तैयारी इन 5 वीडियोज़ को करने के बाद। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि कितना रहा आपका स्कोर। हर क्वेश्चन के लिए आपको 30 सेकंड में दूंगा, क्योंकि फिर मुझे सॉल्व भी कराना है तो उसका भी समय देखना है। तो क्वेश्चन है आपके लिए पहला ये रहा। किसी कारखाने में श्रमिकों की कमी की वजह से उसके उत्पादन में 25% की कमी आती है। कार्य अवधि को कितना % बढ़ाया जाए ताकि उत्पादन पूर्वतः बना रहे? ऑप्शन आपके सामने हैं: 20, 33.33, 37.5 या फिर 30। तीस सेकंड का समय है, आप जल्दी से इसको करिएगा। ठीक है, चलो, मैंने आपको बताया था कि भाई 25% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लो 1/4। अब कमी हो रही है तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाते हैं, यानी 1 घटा दो 4 में से। ऊपर की वैल्यू सेम लिखेंगे, क्या रही ऊपर की वैल्यू 1 और 4 में से 1 गया तो 3 और गुणा कर देंगे 100 की, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो गया 33 सही 33 से 1/3% या फिर 33.33%। इसको काटेंगे तो यही आंसर आएगा। ठीक है जी, आंसर क्या होगा? 33.33%। देखते ही ख़त्म करने वाला क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। टाइप दूसरा है ये, करिएगा आप। एक आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 20% की कमी करने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? 10%, 12%, 15% या 14%? तो करिए आप, 30 सेकंड का आपके लिए समय है, उसके बाद करते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं। परसेंटेज 2 है, मैंने आपको बताया था कि भाई 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/10। दूसरी फ्रैक्शन है 20%, तो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। पहला काम मैंने ये बताया। दूसरा काम कहा मैंने ओल्ड और न्यू, यही बताया था। ओल्ड में फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से पहले 10 थी और वृद्धि हुई है 10% में, इसका मतलब 1 की वृद्धि हो गई तो 11 हो गया। सेकंड कंडीशन में कमी हुई है, तो पहले वैल्यू 5 थी, 5, 1 की कमी होकर रह गई 4। इनकी गुणा करनी बताई थी मैंने 50, इनकी गुणा करनी बताई थी मैंने 11 चौका 44। ठीक है, टोटल ओवरऑल क्या हुआ है? तो कमी हुई है। पहली बात तो 50 से 44 हो गया, इसका मतलब कमी हुई है। कितने की कमी हुई है? तो भाई 6 की कमी हुई है। 6 की कमी कितने पर हुई है भाई? तो 6 की कमी हुई है जी 50 पर। ठीक, तो 100 पे कितने की कमी? 50 दूनी 100, यानी 12% इस सवाल का हो गया आंसर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टाइम अब मैं नहीं दूंगा भी, क्योंकि आप ना वीडियो रोक करके पढ़ करके देख लेना क्वेश्चन को, वरना वीडियो लेंथी हो जाएगी। फटाफट मैं कराता हूँ
आप रोक करके सवाल को सॉल्व करके देख लेना। यदि किसी वर्ग की भुजा 20% घटा दी जाए तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है थोड़ा सा इसमें, लेकिन आप समझो भाई एक भुजा 20% घटाई, लेकिन हमें आप जानते हो कि भाई 2 भुजा चाहिए कम से कम, जब भी तो क्षेत्रफल बनेगा। तो आप क्या करोगे, इसी फ्रैक्शन को 2 बार काउंट कर लोगे, कब दोनों बार ही। एक भुजा 20% घटाइए, इसका मतलब सारी भुजाएं एक सी होती हैं उसमें, और वर्ग ही बना रहने के लिए उसकी सारी भुजाओं को ही हमें कम करना पड़ा होगा। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, दोबारा भी 20% ही घटाया होगा, तो इसका मतलब वो भी रही होगी 1/5। ओल्ड और न्यू आपको बताना शेयर पढ़ दे, ठीक है जी। तो ये ओल्ड और ये न्यू, यानी पहले 5 थी भुजा 4 रह गई, फिर 5 थी भुजा 4 रह गई, क्योंकि दोनों बार कमी हो रही है। ये 25 और ये 4 चौका 16, तो यहाँ पर 9 की कमी हो गई। कितने पर, 25 पर, तो 100 पे कितनी, 25 चौका 100, 9 चौक 36, 36 इसका आंसर हो गया। 36% है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि वस्तुनिष्ठ गणित दिग्दर्शन का मूल्य द्वितीय संस्करण में 10% तथा तृतीय संस्करण में 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी क्या होगी। देखो आप ये खामोखा की बकवास तो पढ़नी भी नहीं है आपको तो देखना भाई 2 चीज़ें हैं और दोनों बार क्या हो रहा, बढ़ रहा है। तुरंत आपका आंसर काम शुरू कर देना। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, दूसरी कंडीशन 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। दूसरा काम मैंने बताया ओल्ड और न्यू। तो ओल्ड पहले कंडीशन में देखो दोनों बार बढ़ रही है, इसका मतलब पहले 10 थी, 1 की वृद्धि हो गई 11। दूसरी कंडीशन में 5 थी, 1 की वृद्धि हो गई 6। गुणा करी हमने फटाक से 50, इधर की गुणा करी हमने फटाक से 11 छिक्के 66। बात क्लियर। आ जाओ अब 50 से कितनी हो गई, 66 हो गई। कितने की वृद्धि हुई मेरे दोस्त, 16 की वृद्धि। कितने पर हुई है 16 की वृद्धि, 50 पर। तो 100 पर कितने की हो जाएगी, 50 दूनी 100, 16 दूनी 32। 32 आंसर देखो भाई है ऑप्शन 32% है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ये आए हुए क्वेश्चन है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, आप वीडियो रोक करके सॉल्व करके देख लेना, मैं जल्दी से सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर बिक्री में 25% की कमी हुई, एक बार वृद्धि एक बार कमी, ठीक। देखो 20% की वृद्धि हुई है, यानी मैं डायरेक्ट अब कर रहा हूँ क्योंकि ये मुझे याद हो गई। तो पहले ओल्ड और फिर न्यू, ठीक है। ओल्ड और न्यू फ्रैक्शन मुझे इनकी याद है, इसीलिए देखो 20% की वृद्धि का मतलब है पहले 5 थी, 1 की वृद्धि होकर 6 हो गई होगी। 25% की कमी का मतलब है पहले 4 थी, 1 की कमी होकर 3 हो गई होगी। दोनों की गुणा करी तो 5 चौका 20, दोनों की गुणा करी तो 6 तिया 18। टोटल ओवरऑल क्या हुआ है, कमी हुई है। कितने की, तो 2 की कमी हुई है। कितने पर, तो मेरे भाई 20 पर। तो 100 पर कितने की हो जाएगी ज़रा बताओ, 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10, तो 10 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। ऐसा करने आंसर बहुत तेज़ी से दिमाग में ही याद है सॉल्व, 10% आंसर। अगला क्वेश्चन, वीडियो रोक कर करके देखना है तुम्हें, स्कोर बताना फिर ज़रूर मुझे। और अजय तुम्हारे लिए स्पेशल बोल रहा हूँ भाई, स्कोर बताना कितना रहा। यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो 20% कम है, इसको हम हालांकि 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले राम और एक श्याम की आय मान लो। राम की आय श्याम की आय से 20% कम है, तो श्याम की आय कितनी मान लें हम, श्याम और ये राम, श्याम की आय 100 मान लो। अब राम की कितनी कह रहा है, राम की 20% कम है, इसका मतलब 80 हो गई होगी, ठीक है। 20% कम का मतलब, अब ये कह रहा है तो बताओ श्याम की आय राम से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। राम से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, जिससे कहे उसको नीचे रखना है। ये कह रहा राम से बताओ कितने प्रतिशत ज़्यादा है, तो भाई 20 ज़्यादा है राम से, तो राम से 20 ज़्यादा है, इसका मतलब 80 को नीचे रखना है और 100 को रखेंगे, यहाँ गुणा करेंगे परसेंटेज के लिए, ठीक है। 20 एकम 20, 20 चौका 80 और 100 से इसे काटूंगा तो 25 इसका
आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताए रखा कि भाई 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये कमी कह रहा ना, तो आप भी कमी करो। ऊपर की वैल्यू सेम लिखेंगे और नीचे अब इसमें कमी कर देंगे नीचे से। 5 में से 1 गया तो 4 और गुणा 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25%। बोलो बात आई समझ में? धुआं धुआं करने वाले क्वेश्चन है, चुटकियों में होंगे, बस आपको प्रैक्टिस तेज करनी है। जैसा अभी आ गया 20%, शायद ये तो अभी करा था यार 20% वाला। एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी होगी यार, जस्ट अभी करा था। तो ये भाई तुम्हें करना, खुद इसका आंसर देना कमेंट में। जस्ट अभी तो करा था ये, ऐसा देखूं मैं ऊपर है ना। अरे यार ऊपर वर्ग वाला करा तो था, ये लैंग्वेज में फ़र्क है। ये 20 वर्ग की भुजा में 20% घटाया है यहाँ पे, और यहाँ क्या कह रहा है नीचे 20% की यहाँ भी कमी हुई है। थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क है, बाकी सेम क्वेश्चन है और आंसर भी सेम आएगा 36% इसका शायद। आप चेक कर लेना, ठीक है, चेक कर लेना आप। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, पहले किसी संख्या को 10% कम किया गया। चलो जी, पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, इसके बाद 10% की वृद्धि कर दी गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 50 कम है। ओहो, चलो 10% है, इसका मतलब फ्रैक्शन बना लेते हैं इसकी 1/10। दूसरी कंडीशन में भी 10% है, फ्रैक्शन हो जाएगी 1/10। मैंने बता रखा आपको ओल्ड और न्यू का कंसेप्ट, ठीक है। ओल्ड पहली कंडीशन के हिसाब से 10 थी और कमी हुई है पहली कंडीशन में तो 9 हो गई होगी। दूसरी कंडीशन के हिसाब से भी 10 थी और अब कब वृद्धि हुई है तो 11 हो गई होगी। ये 100 हो गई और ये 11 निम्मा 99। टोटल ओवरऑल अगर हम देखें तो कितनी कम है, 1 कम है, ठीक है जी, 1 कम है। तो 1 पॉइंट की वैल्यू प्रश्न में कितनी कम दे रखी है, 50 कम। 1 पॉइंट की वैल्यू 50 है मेरे दोस्त, 1 पॉइंट की वैल्यू 50 है। तो अब पूछिए क्या है, प्रारंभिक संख्या क्या है। प्रारंभिक संख्या हमारे हिसाब से 100 है, तो 100 में 50 की गुणा करेंगे आंसर आ जाएगा। आंसर क्या हो गया, 5000। ठीक है जी, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए है इसका 5000। बोलो बात क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर देने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। ठीक है जी, 50% कम करने पर क्षेत्रफल में कितने की कमी आएगी। सेम कंडीशन हो गई क्षेत्रफल के मामले में भी। तो 50% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू हो गई 1/2, और चूंकि एक ही बार कही गई है लेकिन हमें 2 कंडीशन लेनी होती है क्षेत्रफल का केस जब भी आएगा। आयतन का आएगा तो हम 3 लेंगे, ठीक है। सेम वही काम करना हमें ओल्ड और न्यू, ठीक। पहले 2 थी, क्या हुई है, कमी हुई है यानी अब 1 हो गई। फिर यहाँ पे भी क्या है, 2 थी दूसरी कंडीशन में, 1 की कमी हो गई तो 1 हो गई। गुणा करेंगे तो ये 4, गुणा करेंगे तो ये 1। टोटल ओवरऑल कमी हुई है, कितने की कमी हुई है मेरे दोस्त, 3 की कमी हुई है। 4 से 1 हो गई, इसका मतलब 3 की कमी किस पर हुई है, 4 पर। तो यही इसका क्या हो गया आंसर। गुणा 100 करेंगे, 4 से इसको काटूंगा मैं 25, 25 दिए 75, तो 75% इस सवाल का आंसर हो गया। बोलो बात क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आयताकार ठोस की लंबाई में 10% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में 10% की कमी कर देने पर इस ठोस के आयतन में क्या परिवर्तन होगा। ठीक ठीक ठीक, ठोस है ये। अच्छा, अगर ठोस है तो ये आयतन एक्चुअल में आयतन कह रहा है, लेकिन ये क्षेत्रफल को इंडिकेट करेगा, ठीक है। यानी हमें 2 ही कंडीशन से सवाल को सॉल्व करना है, ना कि 3 कंडीशन से। जबकि मैंने बता रखा है अगर आयतन की बात करता है तो हमें 3% होती हैं, 3 कंडीशन हमें लेनी होती हैं। लेकिन इस सवाल में ठोस की लंबाई की बात कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है बढ़ाने की। ऊंचाई की इसमें कोई बात नहीं हुई है, इसलिए ऊंचाई की कोई बात नहीं हुई है, इसीलिए इसको 2 यानी क्षेत्रफल मान के हम सॉल्व करेंगे, ठीक। तो 10% की कमी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद है, ओल्ड और न्यू। पहले 10% की क्या हुई है, वृद्धि, 10 से 11 हो गई। दूसरे में 10% की क्या हुई है, कमी, यानी 10 से 9 हो गई।
ये 10 दाम 100, 11 निम्मा 99, ठीक है नी। टोटल ओवरऑल 1 की क्या हुई है, कमी हुई है, तो 1 की कमी कितने पर, तो भाई 100 पर। ओल्ड वाली ये वाली रखते हैं वैल्यू हमेशा हैं, तो 100 पर कितनी परसेंटेज बनाने के लिए 100 से 100 खत्म, आंसर हो जाएगा 1%। है ऑप्शन कहीं 1%, और ये 1% की कमी हुई है मेरे प्यारे दोस्त। ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। बोलो बात क्लियर है क्या। टेस्ट है इसलिए थोड़ा तेजी से हम कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक आयताकार ठोस की लंबाई में 10%, अरे ये तो सेम क्वेश्चन आ गया, 1% इसका आंसर आएगा। 2 बार हो गया क्या टाइप, चलो कोई नहीं भाई, माफ़ी चाहूँगा, ये 2 बार टाइप हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, नतीजन एक परिवार अपनी खपत में 30% की कमी की है, चीनी पर परिवार का खर्च कम हो जाता है। तो खर्च कैसे, देखिए अभी तक इस टाइप के ना हमने वो क्वेश्चन पढ़े थे कि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होगी तो खपत में कितने प्रतिशत की आदमी कमी कर दे ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। अब से पहले हमने वो सवाल करे थे, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन 2% तो कंडीशन के हिसाब से ही आप इसको कर दो और सवाल एकदम धड़ाके से हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो दोनों कंडीशन 20%, एक 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, दूसरी है 30%, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, ओल्ड और न्यू, ये कंसेप्ट है अपना। पहले वैल्यू 5 थी और वृद्धि हुई है तो 6 हो गई होगी। दूसरी बार में 10 थी और इस बार कमी है तो 10 में से 3 गया होगा तो 7 हो गई होगी। 5 धाम 50 हो गई है, ठीक है, और यहाँ पर 7 छिंग 42, ठीक है जी। 50 थी कोई वैल्यू और घटकर 42 हो गई मेरे दोस्त, तो कमी हुई है या वृद्धि हुई है, तो भाई कमी हुई है, कितने की, 8 की, कितने पर, 50 पर, तो 100 पे कितने, 50 दूनी 100 और 8 दूनी 16, तो 16% आंसर आ जाएगा भाई, 16% की कमी हो जाएगी खर्च में। है ऑप्शन कहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। बोलो बात क्लियर है क्या। सवाल कोई भी हो मेरे प्यारे दोस्त, बस कंसेप्ट यही लगेगा, लैंग्वेज कुछ भी लिख रही हो, आपको बस परसेंटेज पकड़नी है, क्या दे रखी है क्या दे रखा। यहाँ पर देखो 2% है, दोनों 20-20 हैं, एक बार घट रही है एक बार बढ़ रही है, तो फ्रैक्शन वैल्यू मुझे याद है इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ओल्ड और न्यू। एक बार कम हो रही है यानी 5 से 4 हो गई, दूसरी बार में वृद्धि हो रही है यानी 5 से 6 हो गई, ठीक है जी। गुणा करते हैं, 5 पंजे 25, 6 चौके 24, टोटल ओवरऑल क्या हुआ है, 1 की कमी हुई है। बोलो हाँ या ना। तो 1 की कमी हमारे हिसाब से, लेकिन प्रश्न के हिसाब से कितने की कमी हुई है, 20 की कमी। बोलो बात क्लियर। तो 1 पॉइंट की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 20 मिल गई। सवाल में क्या पूछा है, आरंभिक संज्ञा क्या है, आरंभिक संख्या हमारे हिसाब से 25 है, ठीक। तो प्रश्न हमारे हिसाब से 20 है और फ्रैक्शन के हिसाब से जो बैठ रही है वो 25 बैठ रही है, तो इस 20 की गुणा कर देते हैं 25 में, 25 दूनी 50, आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, 500। है ऑप्शन कहीं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे सारे हो गए, हाँ सारे हो गए जी। तो यही आपके क्वेश्चन थे इस टेस्ट में। अब आपने ये टेस्ट लगा लिया होगा, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज मैंने थोड़ा फास्ट वीडियो बनाई है, थोड़ा फास्ट हम इसको लेकर चले हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो पाए मेरे प्यारे दोस्त। और आपका टेस्ट है तो आपको, क्योंकि ये सारे टाइप मैंने आपको 5 वीडियो में पढ़ा दिए हैं, ये आपका टेस्ट था एक, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इनको जल्दी किया है, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशन हम आराम से पढ़ चुके हैं। इसके बाद से जो हमारी 6 वीडियो आएगी मैथ की ही ट्रिक के साथ हम पढ़ रहे हैं उन सभी वीडियोज़ में, तो उसमें हम बहुत आराम से स्लो तरीके से आपको सारी ट्रिक समझाएंगे। और ट्रिक क्या, हमारा एक कंसेप्ट है ये, और इसी कंसेप्ट से हम पूरी मैथ को ऐसे उड़ा देंगे, धज्जियाँ बना देंगे मैथ की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त। धन्यवाद दोस्तों।